नमस्कार साथियों, हेलो फ्रेंड्स। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। ट्रैवल विद धनंजय आपको रांची से देवघर लेके जाएगा, बाबा धाम की नगरी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने के लिए, और आपको हम भोलेनाथ का भी दर्शन कराएंगे। हमारे सफ़र सावन से पहले के दर्शन को लेकर दिखाना है कि वहाँ पे किस तरह से तैयारी है, कैसी व्यवस्था है, तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेगी। हम रांची से निकलते हैं अपनी गाड़ी से और सुंदर घाटी होते हुए बरसात की शुरुआत होती है और पहाड़, नाली, नाला, नदी और घने जंगल होते हुए हम पार होते हैं। पहला टोल प्लाजा रामगढ़ को क्रॉस करते हैं कि हमारा जो रूट था रांची, हजारीबाग, गिरिडीह होते हुए देवघर को पहुंचना, इसी रूट से हम निकले। और इस रास्ते में हमें बीच में खाने को भी मिला, कई जगह फ़ोटो भी क्लिक कराया। तो हम आपको पूरे रास्ता का नज़ारा दिखाते हैं। हम अपने गाड़ी से निकले और जब निकले तो किस तरह से नज़ारा था ये देख सकते हैं। हम आराम से बैठे हुए थे गाड़ी में, हमारे साथ दो साथी और तमाम लोग मौजूद थे जिनके साथ हम निकले थे। और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ते हुए रामगढ़ को पार करते हुए हम हजारीबाग पहुंचने वाले हैं। क्योंकि ये सुंदर जब घाटियाँ रांची से निकलते हैं तो आपको नज़र आती हैं और मानो लगता है कि कोई हिल स्टेशन में आ गए। क्योंकि बरसात का सीज़न है, मानसून सीज़न है और इस समय पूरे जंगल हरी भरी आपको नज़र आएंगे। और ये रामगढ़ के आसपास का नज़ारा है रांची से निकलने के बाद। और हम धीरे धीरे आगे को बढ़ते हैं और ये हजारीबाग के आसपास हम पहुंच जाते हैं। हजारीबाग में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और कुछ खाना खाने के बाद फिर हम अपने सफ़र को आगे करते हैं। और ये तस्वीर बरसात ज़ोरों से शुरू हो जाती है और यात्रा जब निकलते हैं और बरसात होती है तो काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये दोनों तरफ घने जंगल के बीच जब गाड़ियाँ चलती है तो मनोरम दृश्य को देखने को मिलते हैं। जब भी रांची से बाहर निकलते हैं तो आपको इसी तरह से नज़ारे देखने को मिलते हैं। और बरसात के सीज़न में तो पूरे हरी भरी आपको नज़र आएंगे। यही है रांची का सुंदरता, यही है झारखंड की सुंदरता, जल जंगल ज़मीन जो कहते हैं। क्योंकि हमारा झारखंड काफ़ी सुंदर है और ये देखने के लिए लोग कई दूर दूर से जगह से आते हैं। तो हम बाबा नगरी ले जाना चाहते थे और दिखाना चाहते हैं कि आपको सावन से पहले किस तरह तैयारियां हैं, किस तरह से भीड़ है। जब क्योंकि सुल्तानगंज से जब निकलते हैं 105 किलोमीटर की यात्रा करके देवघर, तो उनको काफ़ी परेशानियां होती हैं और पूजा या अर्चना करने में काफ़ी समय भी लगता है। तो बीच में रुक के हम थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कराएं और ये फ़ोटो अब देख सकते हैं बीच रोड में मानसून का और बादल तो देखते हुए निकले। और फिर हम वहाँ से निकलते हैं क्योंकि देवघर में 2 महीने सावन भादों में लगभग 40 लाख के आसपास लोग जल चढ़ाने आते हैं। और उस समय कितनी भीड़ और सावन देवघर में क्या स्थिति होती होगी, उससे पहले की नज़र हम देखने के लिए और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए हम निकल पड़े थे। क्योंकि स्पर्श दर्शन जो होता है सावन में बंद हो जाता है, उससे पहले हमने सोचा कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लेंगे। भगवान का जब बुलावा आता है तो ही लोग दर्शन करने पहुंचते हैं और हम भी वहाँ से निकल गए। बरसात, गाने, हम लोग बातचीत करते करते आगे बढ़ते हैं और लगभग 5-5.5 घंटे के सफ़र करके हम देवघर पहुंचते हैं। और जब इन तमाम रास्तों में आनंद लेते हुए हम देवघर जब पहुंचते हैं तो देवघर में मंदिर घुसते ही सबसे पहले आपको नज़ारे मिलते हैं। देखिए इस तरह से फूल जो है लाइन देखिए, आपको पूरे मंदिर परिसर में देखने को कितनी मिलेंगे। लंबी लाइन लगी हुई है। लाइन आपको देखने को मिलेगी जिस तरह से ये सब वीआईपी लाइन है और ये वीआईपी लाइन में इतनी भीड़ थी। सुबह सुबह का नज़ारा है भोलेनाथ का, आपको दर्शन करिए और देखिए किस तरह से नज़ारे हैं। ये हाल है वीआईपी लाइन देवघर का। सावन स्टार्ट होने से पहले देखिए दर्शन, और शनिवार है और शनिवार के दिन क्या भीड़ है, ये नज़ारा आप देखिए। ये आपको वीआईपी लाइन का नज़ारा देखिए, घुसने के लिए किसे उतारू हैं लोग। और वो आपको जो दूर में दिख रहे हैं इसमें ये जनरल लाइन है, जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर लोग लाइन लग के घंटों इंतज़ार करके बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। यही है, जब भगवान जब बुलाते हैं उस टाइम आपको दर्शन मिलता है। यही नज़ारा आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये
मंदिर आपको सीधे हम नज़दीक दिखाते हैं। ये यहाँ से देखिए सीधे भोलेनाथ का दरबार में, भोलेनाथ के दरबार में देखिए वीआईपी लाइन कितने लोग किस तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं भोलेनाथ का नारा लगाते हुए, और पूरी तरीके से आप यहाँ पे देखिए वहाँ पे चढ़ते हुए भोलेनाथ के दरबार में। तो हर हर महादेव, हमें सौभाग्य मिला तो हमें लाइन में तो नहीं लगे हैं आज तक भोलेनाथ के ऊपर। बाबा की कृपा होती है तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं, पूजा करते हैं। ये जो कार्यालय है, तो ऊपर वाला जब भगवान साथ में होते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को भी फ़ायदा मिल जाता है जाने का। यही है आम लोगों की लाइन, और ये वीआईपी लाइन जो टोकन दे के लोग लेते हैं। तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ नज़ारा देखने को मिलेगा। बाबा की कृपा जब जिसको देते हैं उसी समय दर्शन करते। देखिए जैसे निकल रहे हैं, घुस रहे हैं, और ये जनरल लाइन वहाँ पे रुकी हुई है घंटों। सुबह 4 बजे जब भगवान का श्रृंगार पूजा जब होती है, उसके बाद जब डबल लाइन उसमें निकाले। आप सोच लीजिए सुबह लाइन लगे होंगे, कब भगवान के दर्शन होंगे। 5 से 6 घंटे लगभग लगते हैं लाइन। और ये सावन स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले का नज़ारा। सावन में तो आप भोलेनगर में लाखों श्रद्धालु रोज़ दर्शन करते हैं, और लगभग पूरे सावन में 35 से 40 लाख दर्शन करते हैं। तो ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए पूरे भोलेनाथ का दरबार में। और हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं, तो हम लोग आपको देखिए यहाँ सीधे दर्शन कराएंगे, अंदर लेके जाएंगे। मतलब कोई कृपा है भोलेनाथ की जैसे से होती है। हम अंदर घुसेंगे और पूजा करेंगे तो भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। तो यही नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं। क्या तस्वीर है भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, और ये तस्वीर आप देखनी चाहिए। जब पूजा करना आते हैं जनरली लोग यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो यही पूजा अर्चना लोग करते भी हैं। तस्वीर देखिए। यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा। वीआईपी लाइन से ये मंदिर परिसर का नज़ारा जो देखने को मिल रहा था, ये हंगम दृश्य। भोलेनाथ की नगरी पहुँचते तक आपको ऐसे नज़ारे मिलते हैं। माता पार्वती, भोलेनाथ का मंदिर और सभी देवी देवता और दर्शन करिए भोलेनाथ। जब पूजा अर्चना करने के बाद जब हम बाहर निकले तो हमने एक वीडियो बनाया दरबार में, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता तो अंदर हम लेकर नहीं जा सकते। और दर्शन करने के बाद हम बाहर निकले और भोलेनाथ का सेवा करने मिला, और वहाँ से फिर वहाँ से हम निकल पूजा अर्चना करने के बाद हम बाहर निकले, फ़ोटो क्लिक किया, और फिर हम अपने गाड़ी के लिए निकले और वहाँ से रांची के लिए प्रस्थान किए। इस ब्लॉग में आपको दिखाना चाहा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।